आत्मवर्गं परित्यज्य परवर्गं समाश्रित स्वयमेव लयं याति यथा राजा व्यधर्मतः। इस श्लोक में चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि अपने आत्मीय समुदाय को छोड़कर दूसरे के समुदाय से सहायता की अपेक्षा करके पराश्रित होने वाला मनुष्य उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार धर्म से विमुख राज्य नष्ट हो जाता है। भारतीय विद्वानों ने धर्म का अर्थ धारण करने योग्य आचरण से लिया है। धारणात् धर्म इत्याहु। इसलिए प्रत्येक का धर्म अलग अलग प्रकार का समझा है। राजा का धर्म राज्य में सुव्यवस्था एवं न्याय की स्थापना है। जो राजा इस धर्म का पालन नहीं करता उसके राज्य में भी इसकी मर्यादा नहीं रह जाती और वह राज्य अपनी कुव्यवस्था के कारण नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जन्मगत आत्मीय समुदाय को छोड़कर दूसरे समुदाय में आश्रय लेकर अपनी उन्नति की कामना करता है वह उस समुदाय के अविश्वास और ईर्ष्या का शिकार होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए भाई अपने समुदाय में, अपने घर में, अपने परिजनों में, परिवार के सदस्यों में, भाईचारे में मेल जोल पूर्वक रहना चाहिए। इसका ये भाव है, क्योंकि जब आपसी प्रेम समाप्त हो जाता है तो आदमी निरंतर पतित हो जाता है, पतन की ओर जाता है। समाज भी उसकी उपेक्षा करने लगता है कि जो अपनों का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। मित्र भी उससे नाता तोड़ने लग जाते हैं। सब जगह उसकी उपेक्षा होने लग जाती है और जिसका भाईचारे में, रिश्तेदारों में प्रेम भाव बना रहता है उसका सब जगह समाज में आदर होता है, क्योंकि समाज भाईचारे से, बंधुता से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सभी से मिल कर के ही बनता है और यही समाज में एक प्रतिष्ठा है, यही एक कमाई है। जिसका किसी से तालमेल ही नहीं है, किसी से व्यवहार ही नहीं है, जो अपने ही घर की चार दीवारी में घिरा रहता है, तो समय आने पर कोई उसे पूछता नहीं है और न कोई उसकी मदद करता है, न कोई उससे बात करता है। इसलिए समाज में दुख सुख में आने जाने का, परंपरा निभाने का ये एक बहुत बड़ा हमारे मेलजोल का माध्यम है। सबसे घुल मिल कर जो रहे वह काबिल इंसान कहलाता है। एक नेक नसीहत हमने YouTube पर डाली हुई है, उसमें भी उस महाकवि ने इस प्रकार का भाव व्यक्त किया है कि सबसे घुल मिल कर जो रहे वो काबिल इंसान कहलाता है और भाईचारे के नाते से ही समाज में जीवन यापन करना चाहिए। तो इस श्लोक में चाणक्य ने भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया है। भाव साम्य की दृष्टि से यह उस कवि की रचना से, कविता से मेल खाता था कि दुनिया में ए इंसान तुझे मालिक ने क्यों भिजवाया है, मकसद है क्या तेरी जिंदगी का, कुछ ध्यान में तेरे आया है। सब तरफ तो ख्याल दिया तूने, कुछ इधर भी ख्याल लगाया है। आया है कहाँ से, किस खातिर इंसानी जामा पाया है। दुनिया है क्या जागीर तेरी जो इसमें दिल उलझाया है, क्या लेके यहाँ से जाएगा, क्या साथ वहाँ से लाया है। तो इसमें कवि ने कहा कि सबसे घुल मिल करके जो रहे वह काबिल इंसान कहलाता है। अर्थात कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, जलन नहीं रखनी चाहिए, सबसे बंधुवत व्यवहार करना चाहिए, मित्र भाव से रहना चाहिए। सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। तो ये भाव साम्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो धर्म सबसे बड़ी चीज़ है। धर्म से विमुख जो राजा होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ये प्रधान भाव इस श्लोक में चाणक्य ने हमें दिया है, सुझाया है। धन्यवाद।